बन्या में प्रवाहित करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ये जो प्रच्छन्न रूप है, ये प्रत्यक्ष रूप है उनका, इसलिए उनको प्रत्यक्ष रूपधृक के नाम से वेद गान करता है। अन्य जो साधारण कलियुग है, उन साधारण कलियुग में विशेष रूप से भगवान का आवेश अवतार होता है, लेकिन ये असाधारण कलियुग होने के कारण यहाँ भगवान प्रच्छन्न रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अवतरित होकर के जीवों पर करुणा करते हैं। विशेष रूप से देखा जाता है भगवान इस कलिकाल में पीता वर्ण, सोने के मापी वर्ण को लेकर के अवतरित होते हैं। लेकिन जो साधारण कलियुग होता है, वे साधारण कलियुग में इस प्रकार के पीता वर्ण का वर्णन नहीं आता है। वहाँ पर हम लोग श्रवण करते हैं, गर्गाचार्य जी बताते हैं कि इदानीम कृष्णताम गतः, मतलब अभी तो भगवान श्री कृष्ण बोलते कृष्ण वर्ण को लेकर के, श्याम वर्ण को लेकर के, श्याम रूप में, कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन इदानीम ठीक इसके पश्चात बोलते वही भगवान अर्थात कली के प्रथम चरण में, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए गर्गाचार्य जी वहाँ बताते हैं इदानीम कृष्णताम गत, दो प्रकार के अर्थ बता रहे हैं। इदानीम मतलब अभी तो वे आपके पुत्र के रूप में कृष्णता को प्राप्त हुए हैं, और अब किछु काल के बाद में अर्थात कली के प्रारंभ में बोलते वे ही कृष्ण पीत वर्ण लेकर के, पीतता को प्राप्त होकर के इस धराधाम में अवतरित होंगे। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने भी इंगित कर दिया। हम लोग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में करभाजन ऋषि जी के उन वाक्यों को भी श्रवण करते हैं। क्या है? महाराज निमि महाराज के यज्ञ में नवजोगेंद्र स्वामी प्रकट हुए, तो निमि महाराज जी ने उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, भगवान श्रीहरि कौन युग में, किस प्रकार के रूप में, किस प्रकार का वर्ण लेकर के अवतरित होते हैं, कि क्या क्या नाम लेकर के भगवान अवतरित होते हैं? बोलते आप विधि के अनुसार वे सब बताइए, क्योंकि इस पृथ्वी के मनुष्य गण जितने भी हैं, उन मनुष्यों का कल्याण बोलते उन भगवान के अवतारों को चिंतन करके, कीर्तन करके, स्मरण करके ही होता है। इसलिए प्रति युग में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन कौन कौन युग में किस वर्ण को, किस नाम को, किस स्वरूप को लेकर के भगवान प्रकट होते हैं, आप कृपा करके बताइए। तब नौवे जोगेंद्र स्वामियों में से जो दूसरे नंबर के स्वामी थे करभाजन ऋषि, वे करभाजन ऋषि कहते हैं कि द्वापरे भगवान श्यामः, कि द्वापर युग में तो वही हरि भगवान श्री कृष्ण बोलते श्याम वर्ण लेकर के, श्याम नाम से परिचित होते हैं। श्याम सुंदर के नाम से वे अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं। और भी कहते हैं कि द्वापरे भगवान श्याम बोलते हैं वैवस्वत मनमंत्र के अष्टाविंश चतुर्युग बीतने के बाद जो कलियुग आता है, और उस कलि से पहले
जो द्वापर युग होता है, बोलते वही द्वापर युग में बोलते परिपूर्ण भगवान प्रकट होते हैं। और ठीक वही अष्टाविंश चतुर्युग के बाद जो कलियुग आता है, विशेष कलियुग, असाधारण कलियुग बोलते हैं, उस कलियुग में भगवान कैसे अवतरित होते हैं उसके बारे में करभाजन ऋषि बता रहे हैं कि कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। कहते हैं कि उस कलियुग में, उस विशेष कलियुग में भगवान कृष्ण वर्ण मतलब कांति से अकृष्ण, अकृष्ण मतलब गौर, अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद, इन सब को लेकर के भगवान श्री हरि इस विशेष कलियुग के प्रथम चरण में अवतरित होते हैं। लेकिन वही भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। सुमेधस जिसका मेधा मतलब बुद्धि सु है, अच्छा है, सुबुद्धिमान व्यक्ति बोलते वही भगवान को, कौन भगवान को? त्रिषा अकृष्ण भगवान को, जो कि सांग पांग अस्त्र पार्षद लेकर के प्रकट हुए हैं, उन भगवान को संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना करते हैं। कौन आराधना करता है? सुमेधस, जो सुबुद्धिमान व्यक्ति है। बोलते हैं कि ये श्लोक में दो प्रकार के अर्थ को बता रहा है। किस प्रकार के? दो प्रकार के अर्थ। एक तो कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम, जो साधारण कलियुग होता है ना, उस साधारण कलियुग में भगवान कृष्ण वर्ण लेकर के कलियुग में अवतरित होते हैं। कलियुग के जो युगावतार का वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है, काला वर्ण है। इसलिए भगवान कल की ही कलियुग के युगावतार है। लेकिन ये विशेष कलियुग है, ये असाधारण कलियुग है। इसलिए इस असाधारण कलियुग के प्रारंभ में भगवान पीत वर्ण लेकर के स्वयं परिपूर्णतम रूप से प्रकट होते हैं। तो यहाँ ये श्लोक में दो प्रकार के अर्थ को बता रहे हैं कि जो साधारण कलियुग है, उस साधारण कलियुग का जो अवतारी है, युगावतारी है, वे कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम। और जो असाधारण कलियुग है, उस असाधारण कलियुग में सर्व अवतारी, सर्वांशी, सर्वकर्ता भगवान श्री गौर सुंदर का वर्णन अकृष्ण के रूप में वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग काल श्रवण किए थे प्रहलाद महाराज के उस श्लोक को, छन्नः यद भवतो, कि छन्नावतार कलौ में भगवान अपने वर्ण को, अपने रूप को, अपने ऐश्वर्य को भगवान छुपा करके अर्थात आच्छादित करके प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि भगवान इस प्रकार प्रच्छन्न रूप में प्रकट होकर के जीवों का, कलिहत जीवों का विशेष उद्धार कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। क्योंकि कलिहत जीव इतना पाप कर्म प्रवृत्त होते हैं, पापों से इनका
इतना भार होता है इनका हृदय में कि साक्षात भगवान प्रकट हो भी जाए तो सब लोग कोई विश्वास नहीं करता। देखो ना, भगवान के परम प्रिय भक्तजन, संत जन, वे तो भगवत स्वरूप है। अगर इस प्रकार लोग लोचन के अंतराल में आते हैं तो लोग क्या कहते, ढोंगी कहते हैं, कहते कि नहीं? अधिकांश लोग ढोंगी कहते हैं, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी इस कलियुग में अपनी ऐश्वर्य को, अपनी प्रभाव को, अपनी माधुरी को, अपनी वर्ण को छुपा करके, आच्छादित करके अवतरित हुए हैं, ताकि किसी न किसी प्रकार से बोलते इनके जैसा अभिनय करके, किनके जैसा, साधारण मनुष्य जैसा आचरण करके, अभिनय करके, इन्हीं के मध्य में रह करके इनको उद्धार किया जा सकता, कल्याण का किया जा सकता है। इसीलिए ये जो वर्तमान कली है, इस वर्तमान कली में भगवान के उस छन्नत्वता को, प्रछन्नत्वता को, आच्छादनत्वता को ही प्रकाशित हुआ है। तो इस वैशिष्ट्य में इस प्रकार देखने को मिलता है। प्रहलाद महाराज का जो वाणी है उन्होंने पहले से सतर्क कर दिया, और वही वाणी को यहाँ पर करभाजन ऋषि ने कृष्ण वर्णम तिस्सा कृष्णम इस श्लोक के द्वारा प्रतिपादित कर रहे हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी के उक्ति काल जो हम लोगों ने श्रवण किया, आसन बननास्त्रयस्य, ये श्लोक के द्वारा हम लोगों ने क्या श्रवण किया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जिस जिस प्रकार के परिस्थिति अवस्था इस धराधाम पर, पृथ्वी पर होती है, उसको समाधान करने के लिए और समाधान करके प्रतिपालन करने के लिए भगवान युग युग में यहाँ अवतरित होते हैं। बोलते हैं स्वयं भगवान के द्वारा उक्त उस वाणी का गर्गाचार्य जी ने नामकरण के समय में जो उक्ति नंद महाराज के साथ बताया था, और अभी करभाजन ऋषि जी ने जो बात बता रहे हैं, बोलते इन सब बातों के सामंजस्य को विचार करना पड़ता है। गर्गाचार्य जी ने विशेष रूप से सत्ययुग के और त्रेतया युग के जो युगावतार है उनके विषय में, कि भगवान सत्य युग में शुक्ल वर्ण और त्रेता युग में रक्त वर्ण लेकर के अवतरित होते हैं। लेकिन करभाजन ऋषि जी ने यहाँ पर सत्य युग और त्रेतया युग के योगावतार के विशेष कुछ वर्णन नहीं किया। यद्यपि उनको प्रश्न था, नेमी महाराज का प्रश्न था कि भगवान प्रत्येक युग में अवतरित तो होते हैं, लेकिन किस वर्ण से अवतरित होते हैं, किस नाम से अवतरित होते हैं? तो गर्गाचार्य जी ने पहले से ही सत्य युग और त्रेतया युग के अवतारों के विषय में विशेष वर्णन कर दिया। अभी यहाँ पर करभाजन ऋषि ने द्वापर युग के और कली युग के युगावतार के विषय में विशद वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इदानीम कृष्णताम गतः, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का प्रमाण बता रहे हैं कि द्वापर युग में नंद महाराज के पुत्र जो कि सर्वेश्वर है, सर्व अवतारी है, सर्वांशी है, बोलते वही कृष्ण ही इस कली युग में स्वयं प्रकट हुए हैं। इसलिए कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये पूर्ण ब्रह्म है। जिस श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं श्वेतर उपनिषद में, ना इस उपनिषद में, ओम पूर्णमद पूर्णमुदन पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, बोलते वे परिपूर्ण भगवान
श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग के प्रथम चरण में अवतरित होते हैं। इसलिए करभाजन ऋषि ने वहाँ बताया कि द्वापरे भगवान श्याम और उसके बाद नमस्ते वासुदेवाय, बोलते वही वसुदेव के पुत्र के रूप में, नंद महाराज के पुत्र के रूप में भगवान श्याम सुंदर षोडश कला से युक्त होकर के प्रकट होते हैं। और बोलते वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही यहाँ पर श्री चैतन्य देव के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है। तो गर्गाचार्य जी ने अपने श्लोक में जो पीत वर्ण के बारे में बताया, शुक्ल रक्त तथा पीत, जो पीत वर्ण के बारे में गर्गाचार्य जी ने बताया, वो सीधे सीधे भगवान गौर सुंदर को ही निर्देश करके बताया है। क्योंकि कली युग के युगावतार का वर्ण पीत नहीं होता है, ये असाधारण कली युग आएगा। वो इसलिए उस असाधारण कली युग में इस द्वापर के बाद, जिस द्वापर में भगवान श्याम नमस्ते वासुदेवाय, भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए थे, बोलते उसी कली युग में, उसी द्वापर के बाद जो कली युग आएगा, उसी कली युग में बोलते वही षोडश कला संपूर्ण भगवान श्री हरि ही श्री चैतन्य देव के रूप में प्रकट होंगे। इसलिए करभाजन ऋषि ने वहां बताते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कि कृष्ण नाम और कृष्ण वर्ण से युक्त होकर के साधारण कली में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन विशेष रूप से छन्नता लक्षण को लेकर के, आच्छादन रूप लक्षण को लेकर के, छन्ना बतारी के रूप में भगवान गौर सुंदर को ही निर्देश करके उस गुण तत्व को, उस गुण सिद्धांत को प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। इसलिए करभाजन ऋषि जी ने कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, ये श्लोक के दो प्रकार के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए उच्चारण करते हैं कि कृष्ण वर्णम मतलब जिसका वर्ण कृष्ण है, वे साधारण कली युग के वर्ण है। मतलब उस कली युग में कृष्ण वर्ण होता है और नाम भी कृष्ण होता है साधारण कली युग में, लेकिन त्विषा कृष्णम, त्विषा कृष्णम यहाँ पर संधि विहीन द्विपद शब्द का व्यवहार किया हुआ है, एक वचन है त्रिषा कृष्णम। त्विट मतलब होता है कांति, त्विट मतलब है कांति, बोलते हैं उसी कांति से युक्त, कांति मतलब देह का जो वर्ण है, बोलते हैं जो कृष्ण, जिसका वर्ण कृष्ण होते हुए भी वे अकृष्ण है। अकृष्ण क्यों है? अकृष्ण मतलब वे स्वर्ण वर्ण क्यों है, पीत वर्ण क्यों है? बोलते वही कृष्ण महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के बोलते उस महाभाव में आच्छादित होकर के कृष्ण वर्ण होने पर भी वे भाव के कारण पीत वर्ण हो गए हैं, वे पीतता को प्राप्त हुए हैं। बोलते वही पीत वर्ण अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को किस प्रकार से यजन करना? बोलते हैं संकीर्तन प्राय ही यज्ञ, नाम संकीर्तन प्रधान यज्ञ के द्वारा उस जब काली युग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य देव का आराधना करते हैं। कौन करते हैं?
बोलते सुमेधसः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। इसीलिए संकीर्तन के अर्थ में मतलब होता है कि भगवान के नाम संकीर्तन को उच्च स्वर से करना। तो उच्च स्वर से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए बोलते हैं उस भगवान को, उस पीत वर्ण में आच्छादित कृष्ण को यजन करते हैं। कौन करते हैं? सुमेधसः। सुमेधस मतलब सुबुद्धिमान व्यक्ति। करभाजन ऋषि वहां बताते हैं कि जक्ष्यन्ति नतम कलौ जनः। कली युग, कली का जो युग धर्म है वो क्या है? नाम संकीर्तन है। बोलते हैं नाम संकीर्तन इस कली युग का युग धर्म होने पर भी, बोलते ये कली युग भी कोई कम नहीं है, समस्त प्रकार के दोषों का ये खजाना है, समस्त प्रकार के दोषों का निधि स्वरूप है। इसीलिए जो साधारण कली युग होता है, उस साधारण कली युग के मनुष्यगण क्या करते हैं? भगवद विमुख होते हैं। भगवत विमुख होने के कारण भगवान के नाम को ग्रहण करने में, नाम संकीर्तन करने में इच्छा प्रकाश नहीं करते हैं। कलौ न राजन, बोलते उस कली युग में इतना अल्प लोग ही केवल मात्र युग धर्म आचरण करते हैं। जो अल्प लोग है वे है सुमेधा व्यक्ति। जो लाखों में से एक दो व्यक्ति ही केवल प्रकृष्ट रूप से उस नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान का आराधना करते हैं। बोलते जो करते हैं वे सुमेधा है, वे सुबुद्धि संपन्न व्यक्ति है। इसीलिए कहते हैं ये जो वर्तमान कलियुग है ये असाधारण कलियुग है। विशेष वैशिष्ट्य से युक्त कलियुग होने के कारण इस कलियुग के जो उपास्य देव है वे भी छन्नावतारी है, प्रछन्नावतारी है। वे कौन है? भगवान गौर सुंदर। वे प्रछन्न लक्षण से युक्त होकर के निर्देश देते हैं, सीधे सीधे नहीं। तब वहां पर कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, उनके इस वैभव के बारे में करभाजन ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण वर्णम, क्री और स्न, ये दो वर्ण है, दो अक्षर है। बोलते यही दो वर्ण, दो एक अक्षर सीधे सीधे श्री कृष्ण चैतन्य नाम को ही निर्देश करता है। क्योंकि कृष्ण में कृष्णत्व है। कृष्णत्व माने मतलब स्वयं भगवत्ता है। कृ और स्न, ये दोनों अक्षर प्रयुक्त इसीलिए हुआ है कि ये स्वयं भगवत्ता से युक्त होने के कारण ये सर्वाकर्षी है। इसलिए यही दो वर्ण विशेष रूप से कलियुग के योगावतार का वर्ण होने के कारण सीधे सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु को ही निर्देश करता है। और चैतन्य महाप्रभु अगर कलियुग का योगावतार कृष्ण वर्ण है तो फिर चैतन्य महाप्रभु सोने की वर्ण जैसे हैं, स्वर्ण कांति जैसे क्यों अवतरित हुए हैं? अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि राधा रानी के महाभाव से आच्छादित होने के कारण वे कृष्ण ही यहाँ पर पीतवर्ण हो गया है। और यही पीतवर्णता वही महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी के जो भाव को लेकर के, अंग कांति को लेकर के, केवल इस विशेष कलियुग में, ये असाधारण कलियुग में ही वो भाव प्रकट होते हैं। वो भाव कौन है? श्री चैतन्य देव है। इसीलिए कहते हैं वे चैतन्य देव क्या करते हैं? वे नित्य निरंतर कृष्ण नाम का वर्णन करते हैं। जो स्वयं कृष्ण है
स्वयं कृष्ण होते हुए भी श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, वैशिष्ट्यम, बल्कि उसी महात्म्यों को ही वो ख्यापन करते हैं। श्री कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला परिकर इस वैशिष्ट्य को ही वे आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। इसलिए कृष्ण नाम में जो स्वकीय परमानंद विलास है, जिसका स्मरण करने से, जिसका उच्चारण करने से, जिसका सेवन करने से वास्तव में भगवान के उस करुणा को प्राप्त होता है, जिस करुणा को लेकर के स्वयं श्री कृष्ण चंद्र कलिजुग करुणा अवतारी श्री चैतन्य देव के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए कलिजुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के करुणा को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलते श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला परिकर, धाम, वैशिष्ट, इन सब में रमण करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके उनका कृपा प्राप्त होगा। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी वहाँ वर्णन करते हैं कि त्विषा अकृष्णम, त्विषा अकृष्णम, जो कांति से, कांति मतलब क्या बोला अभी मैंने? अंग का प्रभा, अंग का वर्ण, अंग प्रभा से जो अकृष्ण है, अकृष्ण मतलब पीत है, इसलिए अकृष्ण अर्थ में जो कृष्ण वर्ण नहीं है उसको ही समझाता है। इसलिए गर्गाचार्य जी ने क्या बताया? तथा पीतः, उस श्लोक के द्वारा प्रहलाद महाराज जी का जो वाणी था, क्या हमने कल श्रवण किया था? छन्नः कलौ यद भव, बोलते हैं वही श्री कृष्ण प्रच्छन्न रूप में इस कलियुग में पीत वर्ण को धारण करके अवतरित होते हैं। स्वयं कृष्ण है, लेकिन पीत वर्ण को लेकर के प्रच्छन्न रूप में, छन्न रूप में वे इस कलियुग के प्रथम चरण में अवतरित होते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अवतरित होते हैं और उस द्वापर के जो परवर्ती कलियुग है, वही परवर्ती कलियुग में वही श्री कृष्ण ही पीत वर्ण के रूप में, छन्न रूप में, छन्नावतारी के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए वे अकृष्ण है, अर्थात वे पीत वर्ण से युक्त है। पहले हमने श्रवण किया था क्या? यदा पश्यते रुक्म वर्ण, श्रुति के इस वाक्य के द्वारा क्या श्रवण किया था हमने? कि वे रुक्म वर्ण से युक्त है। रुक्म वर्ण मतलब सीधे सीधे अकृष्ण है, अर्थात पीत वर्ण है। इसलिए रुक्म मतलब सोना होता है। सोना का रंग कैसा होता है? पीला होता है ना, पीत वर्ण होता है। इसलिए अकृष्ण का, अकृष्ण मतलब सीधे सीधे यहाँ पर किसको समझा रहा है, किसको निर्देश कर रहा है? भगवान श्री गौर सुंदर को ही निर्देश कर रहा है। इसलिए सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, वे अकृष्ण अर्थात वे गौर सुंदर किस प्रकार से प्रकट होते हैं? सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम। करभाजन ऋषि वहां बताते हैं अंग, सौ अंग कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु, वे प्रभु के अंग है। और नित्यानंद प्रभु और श्रीवास जी के आश्रित, जो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य जी के आश्रय में रहने वाले जो श्रीवास आदि भक्त वृंद है, वो है उपांग है। इसलिए अविद्या को हरण करने वाले भगवान के श्री हरिनाम जिनका अस्त्र है, गदाधर, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, रूप सनातन,
ये सब उनके पार्षद है। इसलिए सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, मतलब सीधे सीधे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को ही निर्देश कर रहा है। इसलिए श्री भगवान विशेष रूप से जब भी अवतरित होते हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अवतरित होते हैं। चक्र भगवान क्यों लेते हैं? असुर संहार करने के लिए और अपने अनुकूल पार्षदों को, अपनी भक्तों को रक्षा करने के लिए, है ना। उनकी भक्ति में अनुकूलता प्राप्त कराने के लिए भगवान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। किंतु इस कलयुग में तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट नहीं हुए। कौन सा अस्त्र लेकर प्रकट हुए हैं? हरिनाम संकीर्तन रूप अस्त्र लेकर के प्रकट हुए हैं। और वो हरिनाम संकीर्तन रूप अस्त्र के द्वारा वे असुर स्वभाव विशिष्ट असुरों को, लोगों को विनष्ट करते हैं। हमारे हृदय में जो असुरों का स्वभाव है उसको नष्ट करते हैं। किसके द्वारा? नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए इस पद के द्वारा भगवान श्री गौर सुंदर की ही भगवत्ता को प्रकाश हो रहा है। अभी वे गौर सुंदर को भक्तगण किस प्रकार से आराधना करते हैं उसके उत्तर में कहते हैं कि संकीर्तन प्राय ही यज्ञ। संकीर्तन मतलब बहुत लोग सम्मिलित होकर के कृष्ण नाम का गान करते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। तो ऐसे संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन के प्रभाव से प्रायशः इस प्रकार के श्री कृष्ण कीर्तन प्रधान पूजा के उपकरण के द्वारा वो महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उनको 56 भोग लगाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार पहनाओ, लेकिन नाम संकीर्तन नहीं करो, जो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जो कुछ दे ही ना, केवल जल पीने को दे दे, एक पत्ता दे दे, लेकिन उनके सामने बैठ के हमेशा नाम संकीर्तन करता रहे, उसी से ही भगवान अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सुमेधसः, सु का मतलब होता है उत्तम, मेधा मतलब होता है बुद्धि, जिसका उत्तम बुद्धि है या जो उत्तम बुद्धि विशिष्ट है, वे व्यक्ति संकीर्तनकारी भगवान गौर सुंदर को संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही यजन करते हैं। और यही एकमात्र कर्तव्य है, संकीर्तन के द्वारा ही इस गौर सुंदर का यजन करना एकमात्र कृत्य है। क्योंकि कली काल में, कली युग में कीर्तन को छोड़ करके अर्चन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा भगवान का आराधना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करते हैं, भगवान की पूजा उस बुद्धिमान व्यक्तिजन जो जानते हैं कि नाम संकीर्तन के द्वारा ही अनुष्ठित होता है, इसलिए वे दूसरे कोई साधनों का विशेष आश्रय नहीं लेते हैं। लेकिन कृष्ण नाम ये अपराध का विचार करते हैं। कृष्ण नाम अपराध का विचार करते हैं, लेकिन बोलते वही राधा कृष्ण के मिलित तनु स्वरूप भगवान गौर सुंदर को संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यजन करने से बड़े बड़े पाषंडी भी परित्राण लाभ करते हैं। इसलिए गौर सुंदर के आश्रय के बिना शुद्ध नाम संकीर्तन करना असंभव है। अगर आप अकेले स्वयं के सामर्थ्यता को लेकर के नाम संकीर्तन करने जाओगे तो वहां पग पग पे अपराध का विचार होगा।
लेकिन जिनका नाम है राधा कृष्ण का मिलत स्वरूप, उन्हीं का तो नाम है, उन्हीं के नाम का ही तो कीर्तन करना है। उनके मिलित स्वरूप भगवान गौर सुंदर का जो लोग आराधना करते हैं, बोलते उससे बड़े बड़े पापी पाषंडी भी परित्राण हो जाते, उद्धार प्राप्त करते हैं। इसलिए महाप्रभु का यजन के संबंध में, आराधन के संबंध में करभाजन ऋषि वहाँ बताया कि सुमेधा यज्ञ ही संकीर्तन यज्ञ ही भजे जई सही धन्य, सही तो सुमेधा जई भजे श्री चैतन्य। वास्तव में वही व्यक्ति धन्य है जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु का यजन करता है। सही तो सुमेधा आर सुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार। बोलते वही व्यक्ति जो सुबुद्धिमान है, वही इस बात को जानता है कि कल इस युग में भैया नाम संकीर्तन के बिना दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान जितना संतुष्ट होते हैं, प्रीत होते हैं, दूसरा कोई साधन के द्वारा भगवान उतना संतुष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए सही तो सुमेधा, वही सुमेधा व्यक्ति क्या करता है, बोलते हैं गर्गाचार्य जी के द्वारा जो बात हमने पहले श्रवण किया था, शुक्ल रक्त तथा पीत, और प्रहलाद जी के द्वारा जो वाणी श्रवण किया था छन्न कलौ, और अभी अभी करभाजन ऋषि ने जो बताया कलावपी तथा शृणु, बोलते तीनों वाक्यों के तात्पर्य को उपलब्धि करके वही सुमेधा व्यक्ति क्या करता है, अपने बुद्धि संपन्नता का परिचय देते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संकीर्तन के द्वारा आराधना करता है। इसलिए कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, इस श्लोक में जितना भी शब्द है, ये प्रत्येक शब्द साधारण कलियुग और असाधारण कलियुग का जो युगावतारी है, अर्थात पीत वर्ण में आच्छन्न भगवान गौर सुंदर ही आविर्भूत हुए हैं, इसको प्रत्येक शब्द में इंगित कर रहा है। प्रत्येक शब्द भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लक्षण को ही, और करभाजन ऋषि के उस श्लोक का प्रत्येक पद उनके अंग उपांग अस्त्र और पार्षद के रूप में सीधे सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवतारित्व को ही प्रतिपादित कर रहा है। इसलिए करभाजन ऋषि श्रीमद् भागवत में इस कली युग के लक्षण और कली युग के धर्म के संबंध में वर्णना करते हुए उस बात को बता रहे हैं, कलौ न राजन यक्षन्ति न तम कलौ जनाहा। बता रहे हैं कि कली युग के जो मनुष्यगण हैं, इनमें अत्यधिक पाषंडता होने के कारण इनका चित्त अत्यधिक विकृत होता है। इसलिए चित्त विकृति अत्यधिक होने के कारण ये कलिहद जीव भगवान अच्युत का आराधना नहीं करता है, वरम और अधिक पाषंडता में प्रवृत्त होने के कारण भगवान के नाम भी कभी अपने जिह्वा में उच्चारण नहीं करता है। इसीलिए इस प्रकार अनेक बहु प्रकार के दोष से युक्त, अनेक प्रकार के दोष से युक्त इस कली युग में एक ही उपाय को करभाजन ऋषि बता रहे हैं कि कलेर दोष निधि राजन यस्ति एको महान गुणों, कि भैया इस कली काल में अत्यंत दोष से परिपूर्ण होने पर भी यहाँ पर एक विशेष गुण है। वो क्या है कि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा वे समस्त प्रकार के दोष
समस्त प्रकार के पाप दूरीभूत होकर के जीव का चित्त निर्मल हो जाता है, और वही निर्मल चित्त में वे भगवान के नाम का स्मरण करने के का सुयोग प्राप्त करता है। इसलिए कलियुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य देव उस कलियुग के उस श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने के लिए, किस प्रकार के श्रेष्ठता को बोलते, इतनी पापों का ये भंडार होने पर भी यहां पर केवल नाम के द्वारा ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, और उसको उन्होंने आचरण करके अर्थात स्वयं उस प्रेम को आस्वादन करके समस्त जनों को आस्वादन करा करके साबित किया। इसलिए करभाजन ऋषि ने श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में पहले ही बताया कि कृतादिषु प्रजा राजन, कि सत्य युग के जो प्रजागण थे वे कलियुग में भी जन्म ग्रहण करने का इच्छा प्रकाश करते हैं। स्वर्ग के देवतागण भी इस कलियुग में इस धरती पर जन्म लेने का इच्छा प्रकाश करते हैं, क्योंकि कलियुग में नारायण परायण होने का एक सुवर्ण सुयोग प्राप्त होता है। कलियुग में भक्त और भगवान के परायण होने का एक विशेष सुयोग प्राप्त होता है, जो कि सत्य युग में ना द्वापर में ना त्रेता में भी प्राप्त नहीं होता, जो सुयोग इस कलियुग में प्राप्त होता है। इसलिए इस कलियुग में मनुष्य लोग जन्म ग्रहण करने का इच्छा करने पर भी बोलते साधारण कलियुग में वो इच्छा नहीं होता, क्योंकि इस कलियुग में, इस विशेष कलियुग में हैं, उस विशेष द्वापर के अंत में जो विशेष कलियुग होता है, उस कलियुग में ही हरि नाम परायण भक्त जनों का समागम होता है। इसलिए जितना भगवान भगवत परायण भक्त जनों का समागम होने का सुयोग मिलेगा, उतना ही युग धर्म, कलियुग के युग धर्म नाम संकीर्तन के माध्यम से श्री चैतन्य देव का यजन करने का सुयोग भी प्राप्त होगा। इसलिए साधारण कलियुग होने पर भी वहाँ क्या बताते हैं कि भविष्यन्ति ना नहीं बोल करके वहाँ भवंती बताया है। भवंती मतलब होते हैं। इसलिए पीत वर्ण से युक्त प्रच्छन्नावतारी भगवान गौर हरि इस वर्तमान असाधारण कलियुग में प्रकट हुए हैं, प्रकट होंगे। ये अनेक शास्त्रों के, अनेक ऋषि मुनियों के वाणी के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है, प्रकाशित हुआ है, प्रमाणित हुआ है। इसलिए ये असाधारण कलियुग है। इसको विशेष रूप से चिन्हित करने के लिए श्रीमद् भागवत क्या बताते हैं? क्वचित क्वचित महाराज द्रविड़ेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी जत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतिचित महानदी। बोलते ये विशेष कलियुग है, साधारण कलियुग है। इसके लिए श्रीमद् भागवत बताते हैं कि कोई कोई स्थान में अर्थात द्राविड़ देश में, ताम्रपर्णी में, महापुण्या कावेरी और प्राचीन नानमी महानदी इस विशेष कलियुग में प्रवाहित होकर के सकल व्यक्ति, समस्त व्यक्तियों को पवित्र करने का एक विशेष कर्तव्य निभाती है। बोलते हैं इन पुण्य कर्मा, पुण्य धर्मा, पुण्यशाली भारत भूमि में विशेष रूप से इन विशेष कलियुग में विशेष नदियों का प्रवाहित होने का सीधे सीधे निर्देश क्या है कि यहाँ पर इस कलियुग में प्रत्येक व्यक्ति को इन पुण्यशाली नदियों के प्रवाह के संस्पर्श में आकर के अपने आप को पवित्र करके भगवत परायण होने का सुयोग प्राप्त होता है।
ऐसा, इसलिए क्या कहते हैं, द्रविड़ देश में, द्रविड़ देश मतलब दाक्षिणात्य में, दाक्षिणात्य में भगवान के सत्यावेश अवतार श्री रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। और विशेष रूप से जो 4 आचार्य प्रकट हुए हैं वे चारों के चारों द्रविड़ देश में, दाक्षिणात्य देश में ही प्रकट हुए हैं। इसलिए इतने महान महान वैष्णव आचार्य गणों का प्रकट इस कली काल में उस दाक्षिणात्य देश में, द्रविड़ देश में होता है। और उन्हीं के द्वारा ही बोलते ही वैष्णव चारों वैष्णव धर्म का प्रबल रूप से आचरित और प्रचारित होकर के जीवों का परम कल्याण करता है। इस प्रकार के सुजोग बोलते सत्ययुग में भी नहीं था। इसलिए सत्ययुग के जो प्रजागण हैं वे इस कली काल में जन्म लेने का इच्छा करते हैं। कृतादिषु प्रजाराजन, कृतादिषु सत्ययुग के प्रजागण भी इस कली युग में इस धराधाम पर जन्म लेने का इच्छा प्रकाश करते हैं। बोलते उन वैष्णवाचार्यों को अग्रदूत के रूप में पहले प्रेरण करके उसके ठीक परवर्ती काल में भगवान पीतवर्ण अर्थात प्रच्छन्न रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। किस प्रकार से प्रकट होते हैं? बोलते उन्नत उज्ज्वल रस से संप्लुत प्रेम भक्ति संपत्ति को लेकर के नाम संकीर्तन के द्वारा यहां वितरण करते हैं। इसीलिए वे क्या है? वे महावदान्याय, नमो महावदान्याय, क्योंकि वे उस प्रेम संपत्ति को प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। इसलिए कौरभाजन ऋषि जी ने इस वर्तमान कली के जो उपास्य देव है छन्नावतारी भगवान गौर सुंदर का नाम को सीधे सीधे उल्लेख नहीं करके वे भी उसको बोलते छन्न अवतार में, छन्न लक्षण के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि वे छन्नावतारी है। हैं? छन्नावतारी होने के कारण करभाजन ऋषि भी भगवान के उस अवतार को डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं। किस प्रकार से बता रहे हैं? भगवान के किस प्रकार से वंदना कर रहे करभाजन ऋषि? ध्येयम सदा परिभवग्नभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम भृत्यार्त्यहं प्रणदपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिंष्ट आद्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसा अभी करभाजन ऋषि जी ने जिन जिन श्लोकों के द्वारा क्या क्या लक्षण बता करके, क्या क्या माधुर्य ऐश्वर्य को बता करके स्तुति किए हैं, उन सारी श्लोकों का व्याख्या हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।